हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 12 है आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय क्षेत्र और उसके प्रभाव। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के ऑल चैप्टर हैं जिनके नोट्स हैं इंग्लिश मीडियम में, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो उन सभी चैप्टर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के ऑल चैप्टर के जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर नंबर आपके 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो विद्युत जो आपके चुंबकीय क्षेत्र है और इसके जो चुंबकीय प्रभाव वाला जो चैप्टर है, इसके कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल जो नोट्स है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो 10th साइंस के अंदर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये फिजिक्स का चैप्टर है, तो अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स को परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स बाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, चुंबक क्या होता है, तो यहाँ पर चुंबक की जो परिभाषा है वो मैंने लिख रखी है कि द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ए मैग्नेट। तो यहाँ पर मैग्नेट की जो डेफिनेशन है वो आपको याद करनी है। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी जो चुंबक है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, जो मैग्नेट है वो कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप है नेचुरल मैग्नेट यानी प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा है आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो दोनों जो आपके टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स के यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो भी दे रखे हैं। इसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, और इसका बार मैग्नेट और कोड मैग्नेट, तो इसके दो एग्जाम्पल हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में दे रखा है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी जो चुंबक होता है उसके क्या गुणधर्म होते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 गुणधर्म है। एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और दूसरा है लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, और तीसरा है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। तो 3 प्रॉपर्टीज दे रखे हैं, इसके तीनों आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से याद करनी है कि द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज डेडिकेट और इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की परिभाषा है, डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से याद करनी है, अच्छे से आपको तैयार करनी है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको मैंने हाईलाइट किया है, ये सीधा एग्जाम में आपके आ सकता है। तो इसको अच्छे से याद करना है कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो यूनिट होता है, ओके, तो यूनिट होता है, उसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। इसका यूनिट गॉस भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, जो एमकेएस पद्धति में होता है आपकी। और यहाँ पर दे रखा है आपके नोट, तो ये नोट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है कि द मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कंपास, ओके, इसको आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। यानी मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी जो विशेषताएं, उसके जो गुणधर्म है वो कौन कौन से हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, चुंबकीय बल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके 4 प्रॉपर्टीज है, इसको जरूर अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट, तो ये इसका डायग्राम है, ये आपको याद करना है। काफ़ी बार इसका डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी आपको याद करना है, ये इसका फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड जो किसके समानुपाती होता है, 1/r के समानुपाती। उसके बाद में ये आपके दूसरा इसका दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, दूसरा जो फॉर्मूला है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होता है, 1/r के
यहाँ पर जो आर है वो रेडियस है, दूरी है। और उसके बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राइट हैंड थंब रूल, ये आपको अच्छे से याद करना है। ओके, राइट हैंड थंब रूल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद में है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका डायग्राम। ऐसे नोट्स ना तो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ना आपको ऑफलाइन कोचिंग में, ना आपको आपके स्कूल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और उसके बाद में है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है प्यारे बच्चों? परिनालिका जो होती है, जिसको हिंदी में परिनालिका कहते हैं। तो ये परिनालिका की परिभाषा है कि ये सिलेंडर शेप्ड कोयल ऑफ सोन इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely together with several turns, it's called a solenoid। और यहाँ पर है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमने हाईलाइट किया है। उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक, ये आपको याद करना है अच्छे से, विद्युत चुंबक। और यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो विद्युत चुंबक है उसके कौन कौन से यूज हैं, कौन कौन से उपयोग हैं, तो 4 यूज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इनको अच्छे से याद करना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके भी मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर रिटन किए हैं, लिखे हैं, तो इनको भी आपको याद करना है अच्छे से। इसके 4 यहाँ पर पॉइंट्स हैं। और उसके बाद में है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, तो अच्छे से याद करना है आपको। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, यानी जो विद्युत मोटर है उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर प्रिंसिपल इसका सिद्धांत है। और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन यानी इसकी संरचना, और इसके मुख्य भाग होते हैं जिसमें फील्ड मैग्नेट है, आर्मेचर है, दूसरा आर्मेचर देख सकते हैं आप, और तीसरा आपके स्लिप्ड रिंग्स, और 4 नंबर आपके ब्रूस। उसके बाद में इसका वर्किंग आप देख सकते हैं, इसकी जो कार्य विधि है वो आप देख सकते हैं, और डायग्राम आप बुक से देख लेना इसका विद्युत मोटर का। उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, ये भी याद करना है आपको अच्छे से। और उसके बाद में है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसमें 3 रूल हैं आपके। ओके, एक तो आपके जो मैंने फर्स्ट में बताया था, और उसके बाद में सेकंड में भी एक रूल बताया था, ये आपके थर्ड रूल है। तो 3 रूल्स हैं, इनको याद करना है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, और जो पीछे मैंने बताया था वो लेफ्ट हैंड रूल था। ओके, उसके बाद में है इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी डायनेमो, जो विद्युत जनित्र होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है वो याद करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन याद करनी है। और इसके भी मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसमें फील्ड मैग्नेट है, आर्मेचर है, स्लिप रिंग्स है, और ब्रश है। और इसकी वर्किंग आप देख सकते हैं, इसकी जो कार्य विधि है वो भी कंप्लीट दे रखी है। उसके बाद में पहले बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट, यानी डायरेक्ट करंट का मतलब होता है डीसी, जिसको दिष्ट धारा बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी से इसको डिनोट करते हैं। और इसमें 2 डिफरेंस मैंने बताए हैं, 2 अंतर मैंने बताए, इनको याद करना है आपको। उसके बाद में है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी विद्युत परिपथ जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक वायर होता है, और एक नेचुरल वायर होता है, एक आपके ग्राउंड वायर होता है। 3 वायर होते हैं, जिस पर जो रेड कलर का जो होता है उस पर आवरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं। और जिस पर ब्लैक आवरण होता है उसको हम नेचुरल वायर बोलते हैं, जिसको उदासीन तार कहा जाता है। और जिस पर हम ग्रीन आवरण होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर ग्राउंड वायर। तो 3 प्रकार के वायर हैं यहाँ पर, तीनों को आपको अच्छे से याद करना है। और ये नोट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेन द लाइव एंड नेचुरल वायर्स कम्स इन डायरेक्ट कंटेक्ट सो ओवरलोडिंग माई ओक्यूअर। ओके, तो यहाँ पर अति बारण हो सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है। और अच्छे से आपको ये सारे नोट्स देखने, अच्छे से सारे नोट्स आपको तैयार करने हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।